हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका क्या मतलब होता है? 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर कोलिनियर है, इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो। 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, ये मान लेते हैं हम लोग ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। यहाँ पे ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ ऑल ऑफ देम लाई ऑन सेम लाइन। अगर 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट कोलिनियर हो तो वो सारा का सारा पॉइंट क्या होगा, एक ही लाइन में होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब हम लोग देखते हैं कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। हम बोल रहे हैं क्या कि 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं क्या कि 3 पॉइंट्स ए x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3, ये 3 पॉइंट हमको दे दिया है और बोल दे कि प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं? तो सबसे पहला नंबर बात हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट नंबर हम लोग समझते हैं क्या, बाय स्लोप। हम लोग स्लोप से दिखा सकते हैं, 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना हम लोग सीखे हैं। तो हम लोग स्लोप से भी दिखा सकते हैं क्या कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि हम लोग मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट है ए, बी, सी। ये तीनों अगर एक ही लाइन पे है तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालें ये, या हम लोग BC का स्लोप निकालें, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही लाइन पे है। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ AC का स्लोप निकालेंगे, वो भी क्या होगा, इसके इक्वल ही होगा। तो हम लोग स्लोप से दिखा सकते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो यहाँ पर अगर हम AB का स्लोप निकालें, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, y3 माइनस y1 बाय x3 माइनस x1। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं क्या कि सेकेंड नंबर हम क्या बोल रहे हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर होगा अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तीनों पॉइंट को अगर हम लोग वर्टेक्स मान लें, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 है, इसका मतलब क्या, कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो सारा का सारा पॉइंट क्या होगा, एक ही लाइन में होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट को हमको कोलिनियरिटी दिखलाना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट से मिलाने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया निकालेंगे। अगर एरिया 0 आ गया तो तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं क्या कि एरिया कैसे निकालते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर हम बात क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर क्या हो सकता है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो यहाँ पे हम लोग ये दिखला सकते हैं क्या कि अगर AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आ जाए, ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल्स टू AC आ गया, इसका मतलब क्या कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, AB, BC और AC कैलकुलेट कर लेंगे
और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आ रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। फोर्थ नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर ए बी सी को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग क्या कि ए बी और सी तीनों कॉलिनियर होगा, तो ए बी सी को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा ही। तो हम लोग अगर वो रेशियो निकाल लेते हैं जो एग्जिस्ट करेगा, तो क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स 1,1, 2,3 एंड 3,5 आर कॉलिनियर। कह रहा है कि ये दिखलाइए कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर अगर हम स्लोप से इसको प्रूफ करें, तो मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पे हम लोग ए बी का स्लोप निकालेंगे, एम ऑफ ए बी क्या आ जाएगा हमारा, y2 माइनस y1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 2। तो ए बी का स्लोप आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी का स्लोप निकालेंगे, तो एम ए सी क्या आ जाएगा हमारा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 बाय 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। यहाँ पे ये क्या आ रहा है 2। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर कॉलिनियर। तो ए बी सी यहाँ पे क्या होगा, कॉलिनियर होगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि तीन पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं। दूसरा नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखला देंगे कि 0 है। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ए बी बी सी और ए सी कैलकुलेट कर लेंगे और दिखला देंगे कि ए बी प्लस बी सी अगर ए सी है तो वो क्या होगा, कॉलिनियर होगा। नहीं तो फोर्थ नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या हम लोग मान लेते हैं क्या कि बी जो है वो ए और सी को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बी ए सी को λ/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 3 इंटू लेमडा, 3 इंटू लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1, कॉमा क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू लेमडा, 5 इंटू लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1। ये आ गया बी का कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे गिवन है कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को अगर इक्वेट कर दें तो 3 लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेमडा इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 1। तो यहाँ पे लेमडा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। तो इस तरीके से हम लोग दिखला सकते हैं तीन पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन एक्सेस। इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन एक्सेस, किसी लाइन का इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है। हम बोल रहे हैं क्या कि मान लेते हैं क्या ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन है। क्या बोल रहे हैं हम, कोई लाइन है, ये मान लेते हैं हम लोग कोई लाइन है। ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस ओ ए है, यहाँ पे ओ ए डिस्टेंस जो है, ओ ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
एक्स इंटरसेप्ट ओ ए को क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो लेंथ ओ बी है, ओ बी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगा तो ओ ए लेंथ जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, और ओ बी लेंथ जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे बात क्या है कि ये जो लेंथ है, ये इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई लाइन है, इस केस में यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट अगर ए है तो यहाँ पे ओ ए जो होगा वो क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जो है एक्स इंटरसेप्ट है वो निगेटिव, और यहाँ पे जो एक्स इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है। तो एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का अगर बात करें तो लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्सेस मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे जो ओ ए है और ये बी है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट जो है ये हमारा पॉजिटिव है, और वाई इंटरसेप्ट जो है ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ये भी पॉजिटिव होगा, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लेते हैं हम लोग क्या कि स्ट्रेट लाइन ऐसे है, तो इस केस में हमारा एक्स इंटरसेप्ट जो होगा, एक्स इंटरसेप्ट वो निगेटिव होगा, लेकिन वाई इंटरसेप्ट जो है ये हमेशा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन इसी में अगर हम बात करें कि वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम बात करें क्या कि ये स्ट्रेट लाइन हमारा ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये दोनों क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर लाइन इस तरीके से है, ये लाइन अगर लाइन ऐसा है, तो इस केस में भी क्या है, इस केस में एक्स इंटरसेप्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव है, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, निगेटिव है। लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट वो पॉजिटिव, और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हम लोग समझ गए कि इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन क्या होता है। अब हम क्या देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हम बोल रहे हैं क्या, ये मान लेते हैं हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा वो इस तरीके से होगा। हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई में एक रिलेशन होता है जो क्या करे, उस लाइन पर जितना भी पॉइंट है उस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करे, उस रिलेशन को
सेटिस्फाई कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हम लोग को अगर ये पता हो कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, ए के इक्वल है, ये डिस्टेंस अगर ए के इक्वल है तो हम लोग इस लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे, हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा क्या होगा, ए ही होगा। इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट हम दूसरा पॉइंट बी ले लें तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट ले लें c, तो इसका x कोऑर्डिनेट x3 लेकिन y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का y कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, a होता है। तो अगर वो लाइन x एक्सिस से a डिस्टेंस पे है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू a, क्योंकि इस लाइन पे हमेशा क्या है, y a ही है। ये रिलेशन, इस रिलेशन के लिए क्या करेगा, ये इस लाइन पर कोई भी पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। तो हमको अगर x एक्सिस से के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि उस लाइन का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है और उसको y के इक्वल लिख देंगे। ये a हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर x एक्सिस के ऊपर लाइन है तो a जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर x एक्सिस के नीचे लाइन होगा तो वो तो ये a जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये कोई लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस a है। ये डिस्टेंस अगर a है तो हम लोग क्या करें कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लें। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये पॉइंट a है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, a, लेकिन y कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं y1। अगर यहाँ पे मान ले कोई पॉइंट b है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a ही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अगर इस पे कोई तीसरा पॉइंट हम लोग c ले लें तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, a ही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस लाइन पे कि किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस लाइन का जो इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू a होगा, जहाँ पे a क्या है, उस लाइन का y एक्सिस से डिस्टेंस। यहाँ पे a जो है हमारा पॉजिटिव होगा जब y एक्सिस के राइट साइड में लाइन होगा, और a जो है वो हमारा निगेटिव होगा अगर लाइन जो है वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जेनरल फॉर्म। तो जिस दिन हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे उसी दिन पढ़े थे क्या कि x और y में फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन होता है वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स वाई के फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी
के फॉर्म में होता है इक्वल्स टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो है यही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। सेकेंड नंबर हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड नंबर में देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हम क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इस लाइन का हमको अगर स्लोप मालूम हो कि इस लाइन का जो स्लोप है ये हमको मालूम है, स्लोप इक्वल्स टू m, ये मालूम है। सेकेंड नंबर बात क्या मालूम है हमको एक और चीज़ मालूम है, इसका y इंटरसेप्ट, मतलब ये जो लेंथ है ये हमको पता हो कि ये c है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं। अगर कोई लाइन है जिसका हमको स्लोप मालूम हो कि m है और उसका y इंटरसेप्ट अगर c है तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हम लोग देखते हैं क्या ये इक्वेशन कैसे आया। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, ये मान लिए। हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं x एक्सिस पे, इसको मान लिए हम लोग क्या ये m है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन क्या कर रहा है y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग PM पे, इसको मान लेते हैं कि ये L है और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट B है। तो यहाँ पे क्या है ये जो ट्रायंगल है हमारा, या हम लोग ये बोलें कि इस लाइन का स्लोप m है, ये मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये जो एंगल है वो थीटा है। ये एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ पे क्या है ये x एक्सिस और ये BL क्या है पैरेलल है। इसका मतलब ये जो लाइन, ये जो एंगल है ये थीटा और ये एंगल दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो इस ये वाला जो एंगल है वो हमारा क्या आ गया थीटा। अब हम लोग अगर बात करें इस ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल PBL, इस ट्रायंगल में हम लोग अगर टेन थीटा कैलकुलेट करें तो टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस PL बाय BL। यहाँ पे हम लोग हमारा जो PL है वो क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कि ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए हैं y, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा PM ये y के इक्वल होगा और ये जो डिस्टेंस है हमारा OM ये डिस्टेंस x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे OM और BL जो है वो क्या है इक्वल है, OM और BL क्या है इक्वल है। और यहाँ पे ये BO C के इक्वल है, तो ये जो LM होगा वो भी क्या होगा C होगा। इसका मतलब ये जो PL है वो क्या हो जाएगा हमारा y माइनस C। ये बात समझ में आ गया। नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू PL। तो PL हमारा PL को हम लोग क्या लिख सकते हैं PM माइनस ये LM, इसका मतलब क्या OB बाय BL का मतलब क्या OM। तो अब हमारा क्या आ जाएगा
यहाँ से आ जाएगा क्या, टेन थीटा का मतलब क्या, m, क्योंकि इस लाइन का स्लोप हमको मालूम है कि m है, तो टेन थीटा का मतलब m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा pm, मतलब y माइनस c बाई om मतलब x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। तो हम लोग देखें क्या, यहाँ पे जिस लाइन का स्लोप हमको मालूम हो कि m है और उसका y इंटरसेप्ट c है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप -1 एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 4 यूनिट्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कह रहा है क्या, एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है, -1 है, और वो एक्स वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 4 यूनिट्स लेंथ का क्या कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट बना रहा है। तो यहाँ पे हमको दे दिया है क्या कि m जो है वो क्या है -1, और c हमारा दे दिया है क्या, कह रहा है वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल इंटरसेप्ट बना रहा है। इसका मतलब c क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, प्लस 4 यूनिट्स। m और c हमको मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स मतलब -1 इंटू एक्स प्लस c मतलब 4। तो लाइन का इक्वेशन जो है हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू -x प्लस 4। ये हमारा इक्वेशन आ गया। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। थर्ड नंबर है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हमको क्या दिया हुआ है कि एक लाइन है, ये कोई लाइन है, इस लाइन पे हमको दे दे कि किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो हमको दे दे, इसका जो स्लोप है, स्लोप इक्वल्स टू m। इसका स्लोप m है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो हम लोग डिराइव करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट P से हम लोग मान लेते हैं क्या, इस पे कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अब हम लोग x और y में रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे, तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा क्या करेगा, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वही क्या हो जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, x एक्सिस पे मान लेते हैं ये L है, और P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, इसको मान लेते हैं M है। यहाँ से पॉइंट P से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं QL पे, इसको मान लेते हैं ये हमारा N है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे ये x एक्सिस और PN जो है वो पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा हमारा ये क्या आ जाएगा, थीटा एंगल होगा। ये एंगल थीटा होगा, तो हम लोग क्या करें कि इस ट्रायंगल में अगर बात करें, फ्रॉम ट्रायंगल QPN,
इस ट्रायंगल QQN में बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल्स टू कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब QN बाय PN, ये आएगा हमारा QN बाय PN, ये आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, QN और PN हमारा क्या आएगा, तो QN निकालना है। यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं क्या कि Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा है QL, ये डिस्टेंस क्या होगा y के इक्वल, और P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा PM, ये क्या होगा y1 के बराबर, ये PM और NL जो है ये इक्वल होगा, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा ये y1 आ गया, ये टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास y है, और ये NL जो है वो y1 है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या आएगा y माइनस y1, तो ये डिस्टेंस y माइनस y1 हो जाएगा। यहाँ पे OL डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, तो ये डिस्टेंस x होगा, और यहाँ पे P का x कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये जो OM डिस्टेंस होगा ये हमारा OM डिस्टेंस क्या होगा x1 के इक्वल, तो ये जो ML डिस्टेंस आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस x1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारा ML है और ये PN है ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसमें पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल्स टू QN, तो QN हमारा क्या आ गया y माइनस y1 बाय, यहाँ पे क्या होगा हमारा PN, मतलब क्या x माइनस x1, तो ये आ गया x माइनस x1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को m, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है m, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यही क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये जो रिलेशन है यहाँ पे हम लोग कोई जनरल पॉइंट x, y ले लिए, तो ये जो है किसी भी x, y के लिए ट्रू होगा, मतलब क्या है ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू व्हिच मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2,3। कह रहा है क्या, एक लाइन है जो क्या करता है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 135 डिग्री एंगल बना रहा है, और वो क्या कर रहा है पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 135 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा m वो क्या होगा हमारा 135 डिग्री, इसका मतलब स्लोप जो है वो हमारा क्या आ गया -1, और यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 से ये पास कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा y माइनस y1, मतलब ये y माइनस 3 इक्वल्स टू इसका स्लोप -1 आ गया इंटू x माइनस x1, मतलब x माइनस 2, तो ये क्या आ गया हमारा y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा हमारा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2,3 एंड 4,7। कह रहा है क्या, हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये हमारा कोई लाइन है, ये है ए और ये है बी। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया हमारा क्या 2,3 मान लेते हैं और बी का कोऑर्डिनेट 4,7 मान लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि इसका जो राइट बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन निकालना है हमको। तो राइट बाइसेक्टर जो होगा क्या करेगा, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा और इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं हम लोग ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट सी जो है वो क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फार्मूला से। तो ये क्या आ जाएगा 2 + 4 6/2 3 और 3 + 7 10/2 5। ये आ गया हमारा 3,5। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ गया 3,5। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्लोप निकालते हैं एम ए बी। ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का स्लोप हो जाएगा क्या, यहाँ पे y2 - y1 मतलब 7 - 3/4 - 2 4 - 2। इसका मतलब एम ए बी जो है वो क्या आ गया हमारा 7 - 3 4/4 - 2 2। ये आ गया हमारा 2। तो ए बी का स्लोप आ गया हमारे पास 2। कह रहा है क्या कि ये जो लाइन है ये क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट कोई डी है, तो ये सी डी लाइन जो है वो क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ए बी और सी डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और हम लोग पढ़े हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है उस दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम लोग वो लगा देंगे। तो यहाँ पे एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ सी डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -1। इसका मतलब क्या होगा हमारा एम ऑफ सी डी क्या आ जाएगा, -1/2। तो आ गया हमारा इस लाइन का स्लोप। और हमको ये भी पता है कि ये पॉइंट 3,5 से पास कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा वो क्या होगा, y - 5 इक्वल्स टू m, और m जो है वो हमारा क्या है -1/2 इंटू क्या हो जाएगा x - x1, तो x - 3 ये आ गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2y - 10 इक्वल्स टू -x + 3 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x + 2y। इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा x + 2y, और इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा -13 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। 4th नंबर देखते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म। 4th नंबर क्या है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हमको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम रहे और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस और ये जो है ये क्या है x एक्सिस है। इसको मान लेते हैं हम लोग ये ओरिजिन है। कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। इस स्ट्रेट लाइन पे हमको 2 पॉइंट मान लेते हैं क्या, ये पॉइंट हमारा A, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 गिवन है, और ये पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 ये गिवन है। तो हमको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करते हैं हम कि मान लेते हैं क्या कि इस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ये है। अब हम लोग क्या करते हैं,
ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अब क्या करते हैं हम, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मान लेते हैं हमारा एल, ये एम और ये एन है। तो हम लोग क्या किए कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए कहाँ पे, सी एन पे, ये मान लेते हैं हमारा क्या, पी है। हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल देख रहे हैं, क्या है, एक ट्रायंगल एक बात करते हैं ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग बात करें ए बी, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कुछ क्यू है ये हमारा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल ए बी क्यू और ट्रायंगल ए सी पी में, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये एंगल भी क्या होगा हमारा, इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल बी ए क्यू एंड ट्रायंगल सी ए पी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए पी बाय ए क्यू इक्वल्स टू क्या, ए पी बाय ए क्यू इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा सी पी बाय बी क्यू, ये आएगा। अब हम लोग ए पी ए क्यू ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये ओ एन, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, एक्स के इक्वल, ओ एन हमारा एक्स होगा और ओ एल हमारा x1 होगा। ये जो ओ एन है वो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस x1। तो यहाँ से हम लोग ए पी को क्या बोल सकते हैं, x माइनस x1 बाय ए क्यू क्या होगा हमारा, तो ए क्यू जो है ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा x2, और ये डिस्टेंस हमारा है x1, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये LM और ये क्या है इक्वल है, ये जो डिस्टेंस होगा AQ वो क्या होगा हमारा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू CP हमारा क्या आएगा, ये डिस्टेंस हमारा y1 होगा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है हमको निकालना है CP, ये डिस्टेंस हमारा क्या है y, और ये डिस्टेंस क्या है हमारा y1, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि CP क्या आएगा हमारा y माइनस y1। तो ये हमारा CP हो जाएगा y माइनस y1 बाय, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं BQ है, BQ ये निकालना है हमारा, ये डिस्टेंस हमारा क्या है y2 और ये डिस्टेंस है हमारा y1, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा जो BQ है वो क्या आ जाएगा BM माइनस QM, और QM जो है वो हमारा AL के इक्वल है, तो BQ क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, ये B2 आ गया हमारा y2 माइनस y1। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन आ जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू कितना x माइनस x1। तो ये हमारा क्या आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। यही जो इक्वेशन है हमारा, ये जो इक्वेशन है ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा 2 पॉइंट फॉर्म में। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और उस लाइन का इक्वेशन निकालना हो, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या याद रखेंगे
हम लोग जानते हैं क्या, ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 जो होता है वो क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है। तो बस हमको पॉइंट स्लोप फॉर्म याद है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे स्लोप पुट कर देंगे और ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, फिफ्थ नंबर में देखते हैं अब हम लोग देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि अगर हमको क्या रहे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। क्या कह रहा है कि इसमें अगर एक लाइन दे दे, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, तो यहाँ पे हमको क्या है कि ये मान लेते हैं a है और ये b है। यहाँ पे हमको ये इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट a दे दे और y इंटरसेप्ट b दे दे, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अगर ये निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं क्या कि इस लाइन ए बी पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट x, y है। हम लोग क्या करते हैं, O से यहाँ से इसको मिला दिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी ओ, ये बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हम क्या करें कि यहाँ से P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसको मान लेते हैं क्या, ये हमारा M है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं y एक्सिस पे, ये मान लेते हैं हमारा N है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो है ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ बी, ये आ गया, इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA हाफ बेस, यहाँ पे बेस हमारा क्या है OA, हाफ इंटू OA इंटू क्या हो जाएगा हाइट PM प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBO। यहाँ पे जो बेस है वो क्या है हमारा OB इंटू क्या हो जाएगा हमारा हाइट, ये PN, ये आ गया हमारा PN। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। OA यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि OA जो डिस्टेंस है ये हमारा A गिवन है, तो ये हो जाएगा A, और OB जो डिस्टेंस है ये है हमारा B, तो ये हो गया AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा OA का मतलब क्या A इंटू PM का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, तो ये हो जाएगा y प्लस यहाँ से OB क्या होगा हमारा, ये हमारा B है, और इंटू PN, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो इसका x कोऑर्डिनेट x है, तो ये PN जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा x, तो B इंटू x इसको बोलेंगे। हम लोग क्या करते हैं AB से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन में दोनों तरफ अगर AB से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा x बाई A प्लस y बाई B इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट हमको दे दिया A और y इंटरसेप्ट दे दिया B, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई A प्लस y बाई B इक्वल्स टू 1। अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 1।
कह रहे हैं क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -1, 2 एंड 3, -4। इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका क्या करना है, हमको इक्वेशन निकालना है। अभी हम लोग पढ़े हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या होता है लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में, अभी पढ़े हैं हम लोग। ये होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको x1 y1 और इसको मान ले हम लोग x2 y2। तो क्या आ जाएगा हमारा y माइनस y1 मतलब y माइनस 2 इक्वल्स टू y2 -4 माइनस 2 बाय x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x माइनस 1 मतलब x प्लस 1। ये आ गया। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y माइनस 2 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा हमारा -6/4 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 -3 और ये 2। तो क्या हो गया हमारा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2y माइनस 4 इक्वल्स टू -3x माइनस 3। इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। ये लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारा इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 3, 4 एंड इट्स सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस इज 14। कह रहा है क्या कि वैसे लाइन का इक्वेशन निकालो जो क्या है 3, 4 से पास कर रहा है और उसके इंटरसेप्ट का सम जो है वो क्या है 14 है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि इसका x इंटरसेप्ट, इस लाइन का x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का, x बाई a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। ये हम लोग मान लिए हैं क्या कि इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो a और y इंटरसेप्ट b है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि ये लाइन 3, 4 से पास कर रहा है, मतलब पॉइंट 3, 4 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 बाई a प्लस 4 बाई b इक्वल्स टू 1। ये आएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है क्या कि सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस इज 14। कह रहा है क्या कि सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो 14 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस b जो है वो हमारा क्या है 14 है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 14 माइनस a। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं b का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 बाई a प्लस 4 बाय 14 माइनस a इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 14 माइनस a प्लस 4a बाय a इंटू 14 माइनस a इक्वल्स टू आ गया क्या हमारा 1। इसको आगे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा क्या 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल्स टू 14a माइनस a स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यहाँ पे बचेगा a और ये आएगा -13a प्लस क्या होगा हमारा 42 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा a माइनस 7 इंटू a माइनस 6 इक्वल्स टू
0। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से हम लोग क्या किए, इसको फैक्टराइज कर देंगे, या हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a-7 इंटू a-6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा a इक्वल्स टू 7 आएगा या नहीं तो 6 आएगा। तो व्हेन a इक्वल्स टू 7 होगा तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, x बाई 7 प्लस कितना y बाई 14 माइनस ए। b क्या है हमारा 14 माइनस ए, तो b क्या आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 1। ये क्या आएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। या तो लाइन का इक्वेशन ये होगा, या नहीं तो हम लोग व्हेन x इक्वल्स टू हमारा 6 होगा तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बाई 6 प्लस वाई बाई 14 माइनस 6। तो क्या आएगा हमारा 8 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 48। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 24। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो लाइन का इक्वेशन या तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 होगा, या नहीं तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24 होगा।